डीपी के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अदिति। पश्चिमी राजस्थान के राजनीति के सुल्तान गाजी फकीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सरहदी जिले जैसलमेर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का मंगलवार को निधन हो गया। गाजी फकीर कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अपनी अलग ही शख्सियत के लिए गाजी फकीर को सुल्तान कहा जाता था। फकीर को मंगलवार को उनके पैतृक निवास झाबरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही भारी संख्या में उनके अनुयायी और मुस्लिम समाज के लोग अंतिम दर्शनों के लिए एकत्रित हुए। कोरोना महामारी को देखते हुए गाजी फकीर के बड़े बेटे और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने मुस्लिम समाज के लोगों से कम संख्या में आने की अपील की थी, लेकिन ये शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि हर कोई खुद को आने से न रोक सका। उनके अंतिम यात्रा में लगभग 4 से 5 हजार लोग शामिल हुए। महामारी भी लोगों को रोक न पाई। बहुत दुख है जमात का, तो बस दुख में तो भरिया बैठा है सब, छोटा बड़ा को लेकर गाजी साहब। आज हमारे तो नाते जमात में सब बड़ा आदमी थे, सब मुसलमान समझ। जमात के लिए कितना मददगार थे, कितनी हर समय मतलब हर समय मदद आंदी, गरीब से कर बड़े तक मदद में दो, छोटे से कर बड़े तक मदद करता, भला आदमी था। लोग लालच भी रहते दर्शन के लिए, तो सब कर मतलब कितना जरूरी उम्र पड़ा जो देख जो को तो कि रोजाना महीने रमजान महीने तो नहीं तो बहुत ज्यादा आंदा, और बुढ़ा ठड्डा को रह गया वास में। गाजी फकीर सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु थे। ऐसे में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर और जालौर सहित पश्चिमी राजस्थान और सीमा के उस पार पाकिस्तान में भी पीर पागारों की नुमाइंदगी करते थे, जिसके चलते उनके कई अनुयायी रहे। एक धर्मगुरु के साथ ही वे एक मंजे हुए राजनेता भी थे, और यही कारण है कि कांग्रेस ही नहीं भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ इनकी गहरी दोस्ती थी। कई चुनाव में उनके एक इशारे पर मुस्लिम वोटर अपना वोट देते थे। अब जमात में तो बहुत बड़ा गम है। ये हमारे तो पीर पागारों के मुखिया थे, और हमारी पूरी जमात जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, इसके काफ़ी अनुयायी इस एरिए में, सभी लोगों को बहुत बड़ा गम है। गाजी का कोई मुकाबला नहीं है। इस आदमी ने बहुत बड़ी मेहनत की है, गरीब फैमिली से उठा था उस आदमी ने यहाँ तक जो मेहनत की है, बहुत बड़ी मेहनत की है। इसमें कई लोगों के, हमारे समाज की बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा धचका लगा। ये तो अभी जैसे हमारा रमज़ान चल रहा है, उसमें और भी आदमी कम पहुँचे हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा आदमी कम से कम तो हमारे इससे अगर रमज़ान नहीं होता ना अभी इस हिसाब से, और कुछ कोरोना का मंत्री जी की भी मनाही थी कि भाई कोरोना है, डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, ये उस हिसाब से रह गए, नहीं तो कम से कम 50-60 हज़ार आदमी इकट्ठे होते। सब जाने से बहुत बड़ा दुख है लोगों की, ये बात तो शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ा दर्द है, मतलब एक बहुत बड़ा रहनुमा खोया है। लोगों तो बहुत मायूस हैं, लोगों को तो भी ये दिमाग में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आज सुपुर्द खाक के समय लोग दर्शन करने के लिए कितने उनके लिए दलाई थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने जो आदमी, मतलब एक आदमी एक बार दर्शन करे, वो जाने की उसकी हिम्मत नहीं, बार बार वो कोशिश करता है कि मैं यहीं खड़ा रहूँ। तो कई लोगों ने बहुत मेहनत की, लोगों के बेचारों में मुलाकात हुई, आखिरी मुलाकात भी, बाकी कई हमारे फकीर साहब के अनुयायी कई रह गए, पहुँच नहीं पाए। काफ़ी दिनों से बीमार भी थे ये। हाँ, बीमार बिल्कुल चल रहे थे। अभी जोधपुर ही थे, वहाँ शुभम हॉस्पिटल में एडमिट थे। बाकी अल्लाह की मर्जी थी, उसके आगे किसी का जोर नहीं। गाजी फकीर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मुस्लिम समाज के साथ 36 कौम के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। वे पश्चिमी राजस्थान में अपना विशेष वर्चस्व रखते थे। हालांकि रमजान का महीना है और कोरोना महामारी के कारण लोग कम संख्या में पहुंचे, लेकिन यदि सामान्य दिन होते तो 50 से 60 हजार लोग अंतिम दर्शनों में शामिल होते। जैसलमेर जिले के लोगों में गाजी फकीर के लिए बहुत गहरा दुख है, क्योंकि उन्होंने अपना रहनुमा खो दिया है। आज जो हमारे मुसलमानों के अंदर, सिंधी समाज के अंदर अंधेरा छा गया है। आज से 50 साल पहले
हम कुछ नहीं थे। इस बंदे ने अपने कार्यकाल में हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, जो आज हम इस लायक बोलने लायक हैं। हमारी समाज को छोड़ के उसके अलावा और समाज के लोग जितने इनके प्रति भावना थे, शायद किसी इंसान के हमने नहीं देखी, जहाँ तक मेरा 50 साल का अनुभव है। 36 कौम के लोगों एक साथ इतना प्रेम और सैलाब मुड़ा है, क्या कहेंगे? देखो, प्रेम भाव आदमी पे निर्भर करता है। इंसान जिंदगी में जीता है और जाता है। ये भीड़, ये सैलाब और ये कोरोना का जो मामला चल रहा है, उसके बीच में लोगों ने हर चीज़ को ताक के रमज़ान के महीने को बीच में लेते हुए अपनी हाजिरी यहाँ देनी, ये सब इनकी सेवाएं थी। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गरीब के साथ में सूखी रोटी खाई, अमीर के साथ में मेवा खाया। ये ऐसा इंसान था। हर आदमी को व्यक्तिगत अपने नाम से जानता था, किसी का परिचय का मोहताज नहीं था कि मैं साथ में जाऊं और कह कि ये फला आदमी नहीं, ये एक एक आदमी को पहचानता था। इतना पश्चिमी जो राजस्थान है, इसकी राजनीति में कितना असर था इनका? राजनीति में कितनी पकड़ थी इनकी? सर बताओ, राजनीति की पकड़ आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। पश्चिमी राजस्थान का अगर बादशाह करने वाला, डॉन करने वाला सिर्फ एक गाजी फकीर ही था। कुछ दूसरे देश का मैं नहीं कह सकता हूँ, दूसरे देश में होगा, पाकिस्तान में होगा, और जगह भी होगा। हमारे राजस्थान के अंदर मुस्लिम समाज में जो इसकी जो पकड़ थी, शायद किसी के पास। 36 कौम में सरहद के सुल्तान कहे जाते थे। किस तरह से लोगों का जो प्रेम है, वो ऐसा क्या था कि इन्हें सरहद का सुल्तान कहते थे? इसके बारे में बताएं। सिर्फ इनका जो स्वभाव मिलनसार, लोगों के दिल को जीतना, ये ही सरहद का सुल्तान था। न तलवार थी, न घोड़ा था, न कोई इसके पास कोई ऐसा, सिर्फ एक अपने स्वभाव के कारण अपना सरहद का सुल्तान बन के राज किया इसने। और ये नुमाइंदे भी थे पीर पगारों की जो गद्दी थी, उसके यहाँ पे धर्मगुरु भी कहा जाता थे। यहाँ ये पीर पगारों के खलीफा थे धर्मगुरु। हम सिंधी समाज के जो जैसलमेर, बाड़मेर के कई जालोर, ये श्लोक के, हम उनके मुरीद हैं। ये हमारे उनके मुखिया है, खलीफा है। उनके आदेश और इनके आदेश पे सिर्फ धर्म के नाते चलता है, राजनीति के नाते पे नहीं चलता था। राजनीति की पकड़ सिर्फ ये अपने अनोबे पे इसके पास ही थी। बाकी इसमें धर्म के बारे में हमारा जो पीर पगारा और ये खलीफा, वो अलग था। और राजनीति के पकड़ में ये अपने बलबूते पे था। थैंक यू। गाजी फकीर के जाने से सिंधु मुस्लिम समाज में अंधेरा छा गया, क्योंकि वे एक ऐसी शख्सियत थे जिसने गरीब के साथ सूखी रोटी तो अमीर के साथ बैठकर मेवा भी खाया। पश्चिमी राजस्थान के मुस्लिम समाज में गाजी फकीर की विशेष पकड़ थी, ऐसी शायद ही किसी और की हो। यही वजह है कि उन्हें सरहद का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी के दिलों पर राज किया। जीपीके न्यूज़ के लिए जैसलमेर से तन्मय बिस्सा की रिपोर्ट।